Welcome back to new tutorial. In this tutorial, we are going to learn loops in Python. Loops in Python. Okay? So basically loop में होता क्या है? लूप में हम किसी पर्टिकुलर चीज को नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करते हैं. लाइक मुझे एक पर्टिकुलर थिंग्स को कई टाइम प्रिंट करना है. ठीक है, मुझे ये 12 टाइम प्रिंट करना है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप चलाएंगे. ओके, तो ये लूप क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर चीज को 12 टाइम्स प्रिंट कर देगा. हम सिर्फ इसे प्रिंट करने के लिए यूज नहीं करते, हम कई एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस रहेगा या हमारा कुछ फंक्शंस हो सकता है जिसे हमें मल्टीपल टाइम्स चेक करना है या एग्जीक्यूट करना है. ओके, सो बेसिकली लूप क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल टाइम्स इटरेट करने के लिए करते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर थिंग्स को नंबर ऑफ टाइम्स हमको उससे एग्जीक्यूट करना है. ओके, क्योंकि हम इसे बार बार इटरेट करना चाहते हैं, हम इसे बार बार एक लूप में एक सर्कल में चलाना चाहते हैं. ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका वापस से फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा. इसके बाद फिर से यहाँ से फिर से एक लूपिंग करेगा. इस तरह से आपका लूपिंग होते रहेगा. यहाँ पहुंचा, फिर से यहाँ से आपका लूपिंग करेगा. इस तरह से करते करते आपका वो बार बार लूप करता रहेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये लूपिंग करता है. ये आपका नंबर 1 लूपिंग हो गया, ये नंबर 2 लूपिंग हो गया, ये नंबर 3 लूपिंग हो गया. तो इस तरह से इटरेट करता रहेगा, एक ही चीज को वो बार बार चेक करता रहेगा. तो इस तरीके से हम इसे बार बार लूप कर सकते हैं. ये हम पे डिपेंड करता है, हमारे प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी बार इसे लूप करना है. अगर हम यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं एक, ठीक है, और लिस्ट में हमारे पास 12 आइटम है, तो हम लिस्ट को डायरेक्टली इसमें यूज करके 12 टाइम्स इटरेट करते हैं. इटरेट, हम 12 टाइम्स इसे इटरेट करते हैं. तो बेसिकली हमारा लूप इस तरह से काम करता है. तो आपने यहाँ पे समझ लिया लूप का क्या काम है. ओके, इसके बाद चलते हैं हमारे पास कौन कौन से लूप है. हमारा पहला लूप है व्हाइल लूप. ओके, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाइल कंडीशन देन आफ्टर आपका कॉलन. आपको पता है पाइथन में हम कॉलन यूज करते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए. इसके बाद हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स होगा, स्टेटमेंट्स. ठीक है, हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो गया. तो इस तरीके से हम इसका सिंटेक्स लेते हैं. ये हमारा सिंटेक्स हो गया. तो हम कुछ इस तरीके से अपने व्हाइल लूप को लिखते हैं. इसके बाद इसे बेहतर समझने के लिए हम इसका फ्लो चार्ट ले लेते हैं. फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप, फ्लो चार्ट ऑफ व्हाइल लूप. ओके, हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं व्हाइल लूप का किस तरह से होता है. आपको फ्लो चार्ट आना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको इससे एक बेटर आइडिया मिलता है कि हम प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं, हम इससे किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. तो आपको फ्लो चार्ट से एक प्रॉपर स्केच मिल सकता है कि आप उसे किस तरह से डिजाइन करने वाले हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर हमारा टेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, और इसमें हम कहाँ से यहाँ से इंटर कर रहे हैं, इंटर व्हाइल लूप. ये हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ से इंटर किया व्हाइल लूप में, यहाँ से इंटर हुआ. इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन था उसे चेक किया. अगर ये ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से नीचे जाएगा और यहाँ ट्रू होने पे यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट्स है उससे एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट्स है. और अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट व्हाइल लूप. ठीक है, और जब हमारा ट्रू हुआ था तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया और इसके बाद यहाँ से वापस निकला और वापस से ये लूप में चला जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ से लूपिंग करता रहेगा बार बार. हम फर्स्ट टाइम यहाँ से इंटर किए हैं, इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक किया, अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, फिर वापस से फिर से लूप में गया, फिर से टेक्स्ट एक्सप्रेशन को चेक किया, फिर से अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया. इस तरह से चलता रहेगा जब तक ये वाला ट्रू होता रहेगा. ओके, जैसे ही ये फॉल्स हो गया तो यहाँ से ये इधर निकल जाएगा और ये होते हुए हमारा एग्जिट हो जाएगा व्हाइल लूप. ओके, बेसिक है, सिंपल है. आपको अगर इसका आइडिया हो जाएगा फ्लो चार्ट बनाने का तो आप समझ सकेंगे प्रोग्राम कैसे लिखना है, हमें क्या करना है, हमें कितने टाइम एक्सप्रेशन को चेक करना है, हमें फॉल्स होने पे क्या होने वाला है, हमें ट्रू होने पे क्या होने वाला है. आप यहाँ से बेहतर समझ सकते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसे समझ लेते हैं. और मैं यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, व्हाइल लूप इनफाइनाइट चल सकता है अगर आपने प्रॉपर कंडीशंस नहीं डाला. अगर आपको वो कंडीशंस फॉल्स नहीं हो रहा है
तो वो चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट होता रहेगा, वो रुकेगा नहीं जब तक आप उसको प्रॉपर कंडीशन नहीं डालेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुकना है। अदरवाइज वो ट्रू होता रहेगा तो रिपीट होता रहेगा, इटरेट होता रहेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल x है जिसमें हमारे पास नंबर 0 है, ओके। और हम यहाँ पे while लूप स्टार्ट करते हैं, while लूप, और यहाँ हम कंडीशन डालते हैं। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या हम पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं इसे, x लेस देन 5। हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, पर्टिकुलर नंबर 5, इसे 5 तक लूप करना है, दैट मीन्स 5 तक इसे इटरेट करना है। हमने कॉलन डाला और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंटर बढ़ाएंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस इक्वल टू 1। आप ऑपरेटर्स में पढ़ेंगे ये पार्ट, प्लस इक्वल टू क्या करता है, माइनस इक्वल टू क्या करता है। तो प्लस इक्वल टू क्या करेगा, x के वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा और वो वैल्यूज को x में वापस असाइन कर देगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर दिया है क्योंकि हमें 5 टाइम्स इसे लूपिंग करना है, तो हम इसमें इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा ये 0 पर रह जाएगा, तो 0 पर बार बार चलता रहेगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा ये। हम इसलिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं ताकि ये 5 तक जाके फिर रुक जाए। इसके बाद हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं और हम यहाँ प्रिंट कर दे रहे हैं x को। तो हमारा आउटपुट क्या होगा अगर हम इसे रन करेंगे, तो सबसे पहले ये while लूप में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा क्या x का वैल्यू लेस देन 5 है, तो डेफिनेटली हमारा पहला इनिशियल वैल्यू है 0, तो ये इसको ट्रू मानेगा। अगर ट्रू होगा तो इंटर करेगा इसके अंदर। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या क्या है, पहला x प्लस इक्वल टू 1, पहले तो इंक्रीमेंट कर लिया। इसके बाद ये जाएगा प्रिंट में, तो प्रिंट में जाने के बाद ये x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो हमारा इसमें आउटपुट क्या होगा, पहला आउटपुट निकलेगा हमारा 1, क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट यहाँ हो चुका पहले से 0 से, तो ये पहला 1 हुआ। देन फिर से ये लूप किया क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये वापस यहाँ से, जैसे कि मैंने फ्लो चार्ट में आपको बताया था, ये यहाँ से स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद ये वापस जाएगा यहाँ पे while लूप पे और यहाँ फिर से इसे एग्जीक्यूट करेगा, ओके। तो ये वापस while लूप पे गया, फिर वापस चेक किया x का वैल्यू, क्या x लेस देन 5 है, तो हमारा अभी वैल्यू x क्या था, 1 था, तो चेक करेगा हाँ हमारा वैल्यू अभी तक 5 से कम है, तो ये वापस इंटर करेगा इसके अंदर और यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट कर देगा एक और उसका प्रिंट करेगा। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, x का 1 था और एक इंक्रीमेंट हुआ तो 2 बन गया। अब हमारा वैल्यू यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह हमारा बार बार लूप होता रहेगा, 3 4, यहाँ तक हमारा 4 हो गया। अब इसके बाद वापस से इसमें गया तो इसमें चेक किया क्या 4 लेस देन 5 है, हाँ है, तो इस बार फिर से इंक्रीमेंट किया, यहाँ 5 प्रिंट किया। और इसके बाद जब यहाँ पे प्रिंट हो चुका 5 हमारा वैल्यू, तो ये 5 वैल्यू यहाँ पे वापस जाएगा while लूप में और चेक करें कि x का वैल्यू 5 से कम है, तो नहीं, हमारा वैल्यू 5 आ चुका है जो कि इक्वल है 5 के, तो ये कम तो नहीं अब। तो यहाँ पे हमारा ये जो कंडीशन था जो पहले ट्रू था, ठीक है, अब क्या होगा, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो जैसे ही फॉल्स होगा इसके बाद ये लूप में एंटर नहीं करेगा और यहां से प्रोग्राम को ये एग्जिट कर देगा, एग्जिट while लूप, ठीक है। जैसे ये फॉल्स हो रहा है तब ये एग्जिट कर, अगर ट्रू हो रहा है तो यहां से ये इंटर कर रहा था, ठीक है। अब इसे आप बेहतर समझेंगे, अगर ट्रू हो रहा है तो ये इंटर कर रहा है, अगर फॉल्स हो रहा है तो ये सीधे एग्जिट कर जा रहा है while लूप को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रू होने पे, क्योंकि वो लूप तभी तक करेगा जब ये ट्रू होता रहेगा, तो ये लूपिंग ट्रू में ही काम करता है सिर्फ। जैसे ये फॉल्स हुआ ये एग्जिट कर गया, ट्रू हो रहा है तो ये इसके स्टेटमेंट को चेक कर रहा है, बट फॉल्स हो रहा है तो वो सीधे एग्जिट कर जा रहा है while लूप से, ओके। तो आपको यहाँ प्रॉपर आइडिया मिल चुका है। अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, हमने यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट किया, हम यहाँ पे बाद में इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें इनिशियल वैल्यू 0 से ही प्रिंट होगा और ये 4 तक जाएगा ना कि 5 तक जाएगा, वो भी हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ while लूप लिखा और हम यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल लेते हैं इसका, x लेस देन 5 कॉलन, और यहाँ प्रिंट करते हैं x के वैल्यू को और उसके बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं इसमें एक x प्लस इक्वल टू 1, ओके। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये while लूप एंटर करेगा और चेक करेगा इसके कंडीशंस को, क्या ये फुलफिल कर रहा है, क्या ये ट्रू है। तो x का वैल्यू हमारा इनिशियल क्या है, 0 है, तो x लेस देन 5 दैट मीन्स हमारा 0 लेस देन 5 है, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब ट्रू होगा तो ये इसके अंदर इंटर करेगा और यहाँ पे इससे प्रिंट कर देगा, तो हमारा प्रिंट क्या है x, तो हमारा वैल्यू क्या था अभी 0 है। उसके बाद ये इंक्रीमेंट करेगा एक x प्लस इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू अब 0 से 1 हो चुका है। फिर से ये स्टेटमेंट जैसे कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा और while लूप में फिर से इंटर करेगा क्योंकि ये ट्रू अभी तक है, ठीक है। वापस से लूपिंग किया, अब हमारा वैल्यू क्या हो चुका है, यहाँ 1 हो चुका है, पहले हमारे प्रीवियसली 0 था, इंक्रीमेंट हुआ तो 1 हो चुका है अब, तो 1 लेस देन 5 ट्रू है, फिर से इंटर किया,
फिर से यहाँ प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया 2 3, तो हमारा यहाँ पे 3 तक प्रिंट हो चुका है। 3 प्रिंट होने के बाद वापस से ये इंक्रीमेंट किया 4 वापस चेक किया इसमें लेस देन 5 है क्या, तो हाँ लेस देन 5 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू जो अभी 4 है उसे प्रिंट किया और इसके बाद वापस से इंक्रीमेंट किया 5। अब 5 को वापस लूप में लेके गया और चेक किया क्या 5 लेस देन 5 है, तो नहीं, हमारा 5 इक्वल टू 5 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा जो लूप था यहाँ पे फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स हुआ ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा वाइल लूप को, एग्जिट वाइल लूप। ओके, तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिला 0 1 2 3 एंड 4। प्रीवियसली हमें क्या मिला था 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, आप इंक्रीमेंट पहले कर देंगे तो आपको 0 की जगह पे 1 से स्टार्ट करेगा, और इंक्रीमेंट बाद में कर रहे हैं तो आपको 0 स्टार्ट करेगा और 4 तक जाएगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से प्रोग्राम को रन करना है, आपको 1 से वैल्यू चाहिए या 0 से वैल्यू चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को लिखेंगे। ओके, हमारे पास ये दोनों तरीका है, हमें जैसे लिखना है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने एक सिंपल समझ लिया व्हाइल लूप को हम कैसे लिख रहे हैं और कैसे ये एग्जीक्यूट कर रहा है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।